से एक एंटी इंडिया मिलिटेंट को पाक रेंजर के एक कमांडर ने गोली मार दी, जिसके बाद पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने कमांडर मोहम्मद अली को अरेस्ट कर लिया है। PIB के मुताबिक ये शख्स इंडियन एजेंसी के साथ मिलकर काम किया करता था। उन्होंने यकीनी तौर पर लंकाई ढा दी है। ये सवाल है जो तमाम ज़हनों में गर्दिश कर रहा है। आप कभी किसी को दावत देते हैं खाने, आपके घर में खाना हो रहा है और आपको पता नहीं कितने लोग आ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? यू डोंट नो हाउ मेनी सिटीजन्स लिव इन योर कंट्री और आप प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए। यही होगा। इसका मतलब यह है कि यू आर अ फेलियर। आप ये देखें कि हम भारत के ऊपर सियासत करते हैं कि भारत का मुकाबला करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इंडिया ने कभी किसी और मुल्क के ऊपर जाके हमला करने का रिवाज नहीं डाला। हाँ, उसके अंदर कोई इंडिया को तोड़ना की कोशिश करे, इंडिया से अलग होने की कोशिश करे, देयर दे यूज फुल फोर्स। और ये जो ट्रेंड है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और अगले 5 साल दे वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो अगर इफ द मोदी जी विंस बैक तो इट मींस कि जो ये एजेंडा इम्प्लीमेंट करें चलेगा। बट द थिंग इज, जो देखिए ऑल सेड एंड डन, दुनिया के मेरी नज़र में टॉप 3 पावर्स टुडे आर US, चाइना, इंडिया। अब देखिए क्या डिपेंडेंसी हमारी है। जैसे मैंने कहा, अब बम तो आपने बना लिया, मगर डिलीवरी सिस्टम जो है आपका ज्यादातर बाहर से आ रहे हैं। नूबूरी हुकूमत के क़याम से पहले दुबई एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन चुका है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब से वापस दुबई पहुंच चुके हैं, जबकि साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी दुबई में डेरे डाल लिए हैं। हिलाली साहब, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि पाकिस्तान की सियासत के फैसले दुबई में क्यों हो रहे हैं? देखिए भाई, बाहर इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान के सब अहम फैसले बाहर होते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान की हर चीज बाहर से आती है। इमदाद भी बाहर से आता है, डिफेंस इक्विपमेंट भी बाहर से आता है, इसलिए कि हम लोग खास तौर मईशत के बारे में हम लोगों ने साबित कर दिया है कि हम चला नहीं सकते खुद, हम बेकार हैं। इसीलिए 23 दफे हमने जाके IMF को भीख मांगना पड़ा, कहा मदद करो। अब देखिए क्या डिपेंडेंसी हमारी है। जैसे मैंने कहा, वेपनरी में एम्यूनिशन, प्लेन, शिप्स किधर से आ रहे हैं? ज्यादातर बाहर से आ रहे हैं। अब बम तो आपने बना लिया, मगर डिलीवरी सिस्टम जो है आपका ज्यादातर वो भी बाहर के बना हुआ है। और अगर बाहर के फॉरेनर्स कॉल द शॉट्स, वो जो हमारे लीडर थे PTI के जो हैं, वो कहते हैं कि बाहर से ये भी बताया जाता है कि गवर्नमेंट को बदलो या ना बदलो, तो कौन से मुल्क हैं जिधर ये फैसले होते हैं? अमेरिका है, चीन है, सऊदी अरेबिया है, UAE है, और इस वक्त इनकी मुलाकात UAE में हो रही है। दे हैव अ हैंड, उनका एक टेक है फैसले में जो हम ले रहे हैं। ये मत समझिए कि हम लेते हैं इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत। 38 साल हो गए हैं फॉरेन सर्विस में। आपका कोई फैसला बगैर फॉरेन कंसेंट, फॉरेन एग्रीमेंट, और अगर नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ होती है। तो ये तो आप पूछे मत कि क्यों दुबई में हो रहा है या क्यों सऊदी अरेबिया में या अमेरिका में। देखिए सीधी सादी बात है। और इलेक्शंस, माय गॉड, सबको पता है कि ये मर्दमशुमारी के स्टेटिस्टिक्स को गलत करते हैं डिलिबरेटली, कि ज्यादा वोटर्स आए एक पार्टी का। ये हुआ है, ये लोकल इलेक्शंस में भी हुए हैं। देखिए कहने की बात है, द डेक इज स्टैक्ड अगेंस्ट यू। इस मुल्क में एवरीथिंग इज फिडल्ड। हर चीज में एक पार्टी पोजीशन होता है, नेशनल पोजीशन नहीं होता है। आपको पता ही नहीं है इस मुल्क में रेफ्यूजीज कितने हैं, आपको पता नहीं है कराची में कितने, मिसाल के तौर पे अफगान हैं, कोई कहते हैं ये मेजॉरिटी हो गया है। कैन यू इमेजिन? तो मैं समझता हूं कि खुदा के लिए एक दफे आगे बढ़े, इसलिए कि इस वक्त तो इट्स ऑल इन द एयर। आप कभी किसी को दावत देते हैं खाने, आपके घर में खाना हो रहा है और आपको पता नहीं कितने लोग आ रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? यू डोंट नो हाउ मेनी सिटीजन्स लिव इन योर कंट्री और आप प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए। और जब तक कोई ऐसा कानून नहीं होगा कि वो नहीं हो सकता, यही होगा। ये उधर भी रहेंगे, इधर आएंगे। बट द थिंग इज, जो देखिए ऑल सेड एंड डन, दुनिया के मेरी नज़र में टॉप 3 पावर्स टुडे आर US, चाइना, इंडिया। तो आप सोचिए अमेरिका के तरफ से
इफ नंबर 3 इज विद देम तो 2 का तो कोई चांस ही नहीं है ना अगेंस्ट 1 and 3 कंबाइंड। और फिर उसके बाद अगर इंडिया, एज लॉन्ग एज इंडिया रिमेन्स न्यूट्रल और रिमेन्स विद द यूएस हैज अ ह्यूज एडवांटेज ओवर चाइना। तो इसलिए भी जो इंडिया पे जो इनायतें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इंटेलिजेंस शेयरिंग, जेट इंजन्स की टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें, दीज आर ऑल डिजाइंड टू कीप इंडिया एट द मिनिमम न्यूट्रल एंड इन द फ्यूचर कमिटेड। पाकिस्तान के हवाले से सर, ये हमारे सर से टैग क्यों नहीं उतर रहा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का? क्या हम अभी इन्वॉल्व हैं या हम कभी इन्वॉल्व रहे थे? देखिए इसके दो चार, इसका एक तो माजी है जो बड़ा भयानक माजी है, जो मैं समझता हूं कि जो कॉन्सेप्ट दिया अच्छे तालिबान का, बुरे तालिबान का, जो कि मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद बार बार अपनी चीजों को मजहब के साथ अटैच करते हैं। आपने नई जनरेशन को ज़हनी तौर पर आपने ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कर दिया उनको। फिर इस तरह, फिर उसके बाद एक और चीजें आई हैं आपकी, जब आपका सबसे मोस्ट पॉपुलर अपनी हर तकरीर शुरू करते हैं अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्तईन के साथ, फिर कौम को बार बार ये कहते हैं कि सियासत नहीं, ये जिहाद है। फिर दुनिया ब्लेम करती है कि आप जिहाद की वर्जन से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। जिहाद एक एक्सट्रीम वर्ड है, लेकिन आपने अगर यूज करना है तो गुर्बत के खिलाफ करें। आप हमेशा उसको एक्सट्रीमिज्म के साथ अटैच क्यों करते हैं? आप उसको हमेशा वायलेंस के साथ अटैच क्यों करते हैं? तो ये हमारी अपनी गलतियां हैं, और आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके खड़े होकर बताएं कि वी कंडेम दिस। इसकी एक तो मुजम्मत करें, फिर दुनिया को एविडेंस दें कि वी आर नॉट। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों बात हो रही है भारतीय रो के एक और बड़े कारनामे के बारे में, और वो खबर ये है दोस्तों कि पाकिस्तान की धरती पर भारत विरोधी एक और आतंकियों को टपका दिया गया है। 72 हुरों के पास उसको पहुंचाया दिया गया है, पार्सल कर दिया गया है। अब दोस्तों अगर आप पूछे कि उसको किसने टपकाया, तो जवाब होगा अज्ञात हमलावर। यानी कि दोस्तों अभी तक पाकिस्तान अभी ये पता नहीं लगा पाया है कि इन आतंकवादियों को, पाकिस्तान के चहीते आतंकियों को कौन एक के बाद एक टपका रहा है। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय रो का नेटवर्क पाकिस्तान में कितना ज़्यादा मजबूत हो चुका है, कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है कि इतनी एक के बाद किलिंग्स के बाद भी किसी भी हमलावर का अभी तक पता नहीं लग पाया है। पाकिस्तान मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भारतीय रो को काबू में करना चाहिए, पाकिस्तान की धरती पर खास करके, पर सबको पता है कि अब ये काबू के बाहर हो चुकी है सारी चीज़ें। कुल मिला के दोस्तों ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारतीय रो दिन बर दिन पावरफुल होती जा रही है। ये बता रही है कि भारत की पॉलिसी अब कितनी ज़्यादा बदल चुकी है। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार लाते रहें। धन्यवाद।